व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग योर वेब डिज़ाइन सर्विसेज। तो अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, एंड वंस अगेन वेबसाइट डिज़ाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो वट एवर द केस बी, मैं आपको आज प्राइसिंग के बारे में थोड़ी बात करूँगा आपके साथ। एंड अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, एंड ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा, इनफैक्ट नॉट जस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे इंस्टाग्राम मैसेजेस पे भी मुझे 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अब तक कि व्हाट शुड यू बी चार्जिंग अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा स्टैक आप यूज़ कर रहे हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली कितने के आसपास चार्ज कर सकते हैं इफ़ यू हैव मीडियम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब 1 साल 2 साल का अप्रॉक्सीमेट एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर पाएंगे विद द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू गो थ्रू। सो बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं एंड आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा नाम है शिवम छुनेजा। आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, एंड आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइन की प्राइसिंग के बारे में। तो अगर आप थोड़ा मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो shivam.chuneja.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपको इंस्टाग्राम ग्रो करने में इंटरेस्ट है एंड आप चाहते हैं कि आपको एक डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया जाए आपके पहले 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तक पहुंचने का, तो shivam.chuneja.com पे यहाँ फ्री ई बुक ऑन इंस्टाग्राम ग्रोथ का बटन है, इस पर क्लिक करके आप वो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम वेब डिज़ाइन के बारे में, एंड वेब डिज़ाइन से लेके वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो फर्स्ट थिंग आती है, मैं आपको एग्जैक्टली वेब डिज़ाइन से आई विल स्टार्ट, एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वेब डिज़ाइन में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स कॉमन है एंड कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो विक्स और स्क्वायरस्पेस, नाम तो आपने इनका सुना ही होगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर्स हैं। तो इनसे मोस्टली आपको जो ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ वेबसाइट्स मिलते हैं, ब्यूटीफुल वेबसाइट्स मिलते हैं, नो डाउट। द यूआई इज़ वेरी क्लीन, एंड आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स एंड वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप किसी के लिए एक विक्स या स्क्वायर स्पेस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो प्राइसिंग एक्चुअली मिनिमल होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किल, जो स्किल आप यूज़ करने वाले हैं वो स्किल कितना डिफ़िकल्ट टू अक्वायर है एंड कितना टाइम लगता है लोगों को अक्वायर करने के, उस हिसाब से प्राइसिंग चेंज होता है। तो अगर कोई स्किल बहुत इजी है किसी के लिए अक्वायर करने में, दैट मीन्स बहुत सारे लोगों के पास वो स्किल होगा, एंड बिकॉज सप्लाई ज़्यादा होगी एंड डिमांड उतनी ही रहेगी या डिमांड कम होगी, आपका जो प्राइस है आपको लो करना पड़ेगा। इट गोज़ द अदर वे अराउंड। अगर कोई स्किल बहुत ही डिफिकल्ट एंड इट टेक्स ईयर्स टू अक्वायर दैट स्किल, तो उसका सप्लाई कम होगा बट डिमांड उतना ही रहेगा, तो यू आर गोइंग टू बी एबल टू चार्ज मोर। तो डेफिनेटली आपको आपके स्किल्स को अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं लास्ट में आपको ये वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप आपका प्राइसिंग एक्चुअली कैसे बढ़ा सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, विक्स में बना रहे हैं, वर्डप्रेस में बना रहे हैं, या कस्टम स्टैक में बना रहे हैं। तो पहले बात करते हैं हम विक्स या स्क्वायर स्पेस की। ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स, ब्यूटीफुल वेबसाइट्स यू कैन मेक। shivam.chuneja.com पे जाएंगे, दैट वेबसाइट इज़ इन विक्स। वाई इज़ इट इन विक्स? बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी क्विक टू मेक वेबसाइट्स इन समथिंग लाइक विक्स। इसमें मैंने शॉपिफाई इंक्लूड नहीं किया है बाय द वे ये लिस्ट में, क्योंकि शॉपिफाई का थोड़ा जो कस्टम स्टैक है वो वेरी करता है। तो बट मैं आपको वेबफ्लो और वर्डप्रेस के साथ ही थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। तो विक्स और स्क्वायरस्पेस की वेबसाइट्स के लिए नॉर्मली आप चार्ज कर सकते हैं एनीवेयर फ्रॉम 15,000 से 50,000 मेरे हिसाब से। अब अगर इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइन इंक्लूड कर रहे हैं तो वो प्राइस बढ़ सकता है। मतलब अगर आप ही ग्राफिक्स डिज़ाइन करके देने वाले हैं किसी को, तो वो 50 का 75,000 भी हो सकता है। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू सी। अगर मोस्टली किसी के लिए आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, मान लीजिए एक फोटोग्राफर है मान लो, एंड वो फोटोग्राफर के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल द पिक्चर्स। आपको सिर्फ वो एक अच्छे फॉर्मेट में डालना है, एंड उसके लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, अबाउट पेज, होम पेज, ये बस इतना ही 2-3 पेजेस सेट करके देने हैं। then you could potentially charge 15 से 20,000 and it's going to be cool enough and it won't take you much time. With Wix and Squarespace it takes just a few hours to get the website ready, so accordingly you can get paid quite a bit of money for that अगर वैसे देखा जाए तो। नेक्स्ट चीज़ आती है वेबफ्लो। वेबफ्लो का फ़ायदा ऐसा है कि वेबफ्लो में कस्टम क्वालिटी वेबसाइट बन सकती हैं। है बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप ही, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं विद इन दोज एलिमेंट्स। जो बने बनाए एलिमेंट्स हैं जैसे विक्स एंड स्क्वायरस्पेस में, उसमें एडिशनल फीचर्स एंड एडिशनल कैपेबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑन द ईजियर साइड, सो वेबफ्लो में काम कर पाने वाले लोग भी बहुत होंगे। बट वेबफ्लो का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा है कि
पूरा का पूरा कोड बेस आप एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को वेबसाइट का कोड दे सकते हैं. सो दे डोंट हैव टू बी विद यू एंड दे डोंट हैव टू हैव एन ऑनलाइन होस्टेड वेबसाइट. वो अपने ही बैकएंड पे उसको सर्वर लेकर, होस्टिंग लेकर उसको होस्ट कर सकते हैं खुद ही, एंड दे कैन एक्सपोर्ट द कोड एंड गेट द वेबसाइट लाइव ऑन देयर ओन. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी जो विक्स या स्क्वायरस्पेस नहीं देते हैं. तो वेबफ्लो में ये एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है. आई पर्सनली नो अ कपल ऑफ पीपल जो वेबफ्लो में वेबसाइट्स बनाते हैं, दे चार्ज शिट टन ऑफ मनी. बट हाउएवर अगर आप नए हैं एंड अगर आप वो चीज़ नहीं करने वाले हैं जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप ज़्यादा चार्ज किसी भी वेबसाइट का वैसे भी नहीं कर पाएंगे. बट वेबफ्लो इन जनरल इज़ गोइंग टू बी सिमिलर टू विक्स स्क्वायरस्पेस. 50,000 से 75-80,000, 85,000, 85,000 के आसपास यू आर गोइंग टू बी एबल टू चार्ज फॉर अ फाइन वेबसाइट जिसमें 7 से 8, 9, 10 पेजेस हैं. अगर कम है तो मे बी 30-40 के यू विल बी एबल टू ईजिली गेट. वेबफ्लो अगेन, अगर आप वायर फ्रेम्स एंड ये सब अच्छे से बनाकर डिज़ाइन की तरफ जाते हैं यूआई बनाने में, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो वायर फ्रेम्स वगैरह क्लाइंट से अप्रूव करवा लिए होते हैं. तो एक्चुअल वेबफ्लो पे काम करने का टाइम ज़्यादा नहीं लगता है. नेक्स्ट बात आती है वर्डप्रेस की. वर्डप्रेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऑल्दो इट इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन विक्स, स्क्वायरस्पेस एंड वेबफ्लो. बट वर्डप्रेस का ऐसा है कि वर्डप्रेस पावर्स मोर देन आई थिंक 50% ऑफ द इंटरनेट. वर्डप्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है. आई नो WNBA से लेके बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स, बहुत सारे बड़े ब्लॉग्स, ह्यूज ब्लॉग्स विच गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ views, they use WordPress and they use WordPress का CMS which is content management system. And finally WordPress आपको हाइब्रिड वेबसाइट बनाने का भी कैपेबिलिटी देते हैं. सो यू कैन हैव द एबिलिटी टू मेक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स विद HTML एंड CSS इन स्पेसिफिक कंटेनर्स. तो उसका जो भी कंटेनर, मान लो एक जगह पे आपने एक ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट यहाँ पे कुछ प्लेस किया है, बट आप यहाँ चाहते हैं कि आपके पास थोड़ा स्टाइलिंग का एडिशनल ऑप्शन हो, जो आप विक्स वगैरह में भी कर सकते हैं, बट नॉट इन एज मच एज ऑफ अ कस्टम वे एज इन वर्डप्रेस. तो आप यहाँ पे HTML एंड CSS के एक कंटेनर में HTML कोड डाल के उसका जो भी स्टाइलिंग शीट है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. सो दैट एडिशनल जो फ़ायदा है वो वर्डप्रेस में मिलता है. अब वर्डप्रेस अगर आप इंडिया में, एंड बाय द वे जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ आपको इंडिया में बता रहा हूँ, US में थोड़े से चेंज होते हैं US के क्लाइंट्स के लिए अगर आप कर रहे हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट, राइट. इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोग सब इंडिया में हैं, तो दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल कि आपको इंडियन प्राइसिंग का भी आइडिया हो. अगर आप इंडिया में किसी के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, तो दैट प्राइस, एंड यू आर गुड एट योर वर्क, दैट प्राइस इज़ गोइंग टू बी एनीवेयर फ्रॉम 1.2 लाख टू 2 लाख के अंदर, डिपेंडिंग ऑन की वेबसाइट कितनी कॉम्प्लेक्स है. अगर थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, थोड़े ज़्यादा कस्टम एलिमेंट्स बीच बीच में डालने हैं या कस्टम प्लगइन्स डालने हैं, समथिंग अराउंड दोज लाइन्स, देन दैट प्राइस कैन गो इवन अप टू 3-3.5 लाख. मेरा जहाँ तक हम लोगों का बात किया जाए, जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है विद वर्डप्रेस फॉर इंडियन क्लाइंट्स, इट हैज़ बिन इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5 lakhs मेनली, क्योंकि वो मोस्टली बेसिक कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट्स विद अ ब्लॉग एंड उनका जो भी उनका स्टाइलिंग शीट था, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग का जो शीट था, वो सब रहा है. बट अगर मैंने एक और चीज़ जो मैं अभी बात करूँगा लास्ट में वो ऐड की है, तो दैट प्राइसिंग हैज़ नॉट बिन ओनली 1 लाख, दैट प्राइसिंग हैज़ बिन डबल देन दैट. तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो के, तो बने रहिए एंड डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को. नेक्स्ट आता है कस्टम डेवलप वेबसाइट्स. कस्टम डेवलप वेबसाइट इज़ गोइंग टू गेट यू द मोस्ट मनी, पर ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सीखने के लिए एंड सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफिशिएंट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो दो चीज़ें होती हैं कस्टम डेवलप वेबसाइट्स में, दो तरह के लोग लगते हैं, एक बैक एंड मैनेज करने वाला, एक फ्रंट एंड मैनेज करने वाला. बट देन देयर आर ऑल्सो पीपल जो फुल स्टैक डेवलपमेंट कर पाते हैं, जो बैक एंड भी कर पाते हैं, फ्रंट एंड भी कर पाते हैं. बहुत सारे कंपनीज आज की डेट में फुल स्टैक डेवलपर्स को प्रेफर करती हैं इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट एज वेल, क्योंकि उनका कॉस्ट बचता है. उनको 2 लोगों की जगह एक ही बंदे को हायर करना पड़ता है, एंड एक बंदा जो, इफ़ यू आर यूजिंग अ स्टैक लाइक मर्न स्टैक, MERN, Mongo, Express, अपना React and I forgot the other one. So I'm not, आपको पता चला होगा कि I'm not that familiar with those things. But Mern stack जो पूरा का पूरा है वो सिंगल लैंग्वेज में लिखा जाता है. So that you have to take care of कि अगर आप एक स्टैक ऐसा सीख रहे हैं जो उस इंडस्ट्री में पॉपुलर है तो ही आपको फ़ायदा है. मान लो आप इंडिया में जॉब लेना चाहते हैं, इंडिया में आप क्लाइंट्स लाना चाहते हैं, एंड मोस्टली एक स्पेसिफिक तरह का स्टैक चलता है इंडिया में, जैसे पाइथन का बैकएंड, फ्लटर का फ्रंट एंड, ऐसा कुछ अगर चलता है,
एंड यू लर्न अ डिफरेंट स्टैक, आपको मुश्किल आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग टू फॉलो दैट स्टैक. सो कमिंग बैक टू मेरा लिमिटेड नॉलेज ऑफ कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट में जो मैं लिमिटेड नॉलेज है उससे बात करता हूँ, तो बैकएंड में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स है या विंडोज़ है, विच इज़ यूज ऑन द सर्वर साइड. देन सर्वर साइड हो गया, डेटाबेस हो गया जो SQL वगैरह में काम किया जाता है. देन ऑफ कोर्स देयर इज स्टोरेज जो आप AWS वगैरह के जो सिस्टम्स हैं मैनेज करते हैं. देन होस्टिंग प्रोवाइडर्स बहुत हैं, आप डेडिकेटेड होस्टिंग करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग करते हैं. सो यू शुड बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दीज एज अ बैक एंड वेब डेवलपर. एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. आज की डेट में HTML5, CSS 3 चलता है. आप देखेंगे मैं फ्रंट एंड से ज़्यादा मेरा टच है ना कि बैक हैंड से. एंड दैट इज़ द रीज़न आई बिन ऑन द फ्रंट एंड, मेनली UI हो गया या इवन ई-कॉमर्स के साइड पे हो गया जहाँ पे बैक एंड का उतना डेप्थ में काम नहीं होता है. PHP इज़ वन थिंग जो यूज़ होती है काफ़ी कॉमनली इंडिया में भी, बट आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ फैन विद द शेयर अनप्रोफेशनल वर्क दैट इज़ बीइंग डन इन PHP बाय लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. सो वो जाने दो आप. तो HTML बेसिकली एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. CSS इज़ द स्टाइलिंग शीट, मतलब कैसे एलिमेंट्स आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं. जावास्क्रिप्ट इज़ प्रीटी मच द सेम. तो जस्ट आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो नेटफ्लिक्स का अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसका बैक एंड मेनली पाइथन में बनता है और उसका जो फ्रंट एंड है वो मेनली जावास्क्रिप्ट में बनता है. तो अगर आपको पाइथन आता है बैक एंड के लिए सर्वर साइड पे एंड यू आर एबल टू डू जावास्क्रिप्ट, तो आप काफ़ी कुछ आप नेटफ्लिक्स का जो स्टैक है आप समझ पाएंगे, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो you'll be able to see a lot of these powerful things across multiple websites and multiple people. So अगर आप custom develop website बना रहे हैं तो you could be in India easily charging more than 3 to 4 lakhs for a website. अपर लिमिट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं पाऊँगा बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अपर लिमिट अगर आप कस्टम डेवलप वेबसाइट्स में हैं तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये वर्डप्रेस, विक्स, ये सब टाइप के प्लेटफॉर्म्स नहीं दे पाते हैं. उनको हो सकता है आपके क्लाइंट को उस तरह का कोई फीचर चाहिए हो या कुछ कस्टम फीचर चाहिए हो जिसके लिए आपको एक डेवलपर लगेगा ही लगेगा, या आप खुद डेवलपर हैं तो यू आर गोइंग टू बी डेवलपिंग दोज थिंग्स फॉर देम. एंड टू बी एबल टू डू दैट आपको प्राइसिंग उस टाइम पे डिपेंडिंग ऑन योर वर्क यू हैव टू कम अप विद द प्राइसिंग. सो देयर इज़ नो अपर लिमिट टू दिस, बट यू कुड बी डेफिनेटली फॉर अ कस्टम डेवलप वेबसाइट ईजिली चार्जिंग 3 lakhs प्लस. सो डेफिनेटली इट इज़ अ प्लस अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है वेब डेवलपमेंट में, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है. अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट नॉट वेब डिज़ाइनिंग, तो स्टार्ट विद द फ्रंट एंड. इसका डिमांड थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है देन द बैक एंड. तो फ्रंट एंड में आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये 3 आइटम्स आपको अच्छे से फंडामेंटल्स इनके आने चाहिए. स्टार्ट विद HTML एंड CSS एंड देन मूव टू जावास्क्रिप्ट अगर आप चाहते हैं, क्योंकि HTML CSS में आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिख जाएगा. तो अगर आप HTML का कोई कोडिंग कर रहे हैं या कुछ आप HTML एंड CSS यूज़ करके कुछ वेबसाइट बना रहे हैं तो साइड बाय साइड आपको उसका आउटपुट दिखता जाएगा, तो थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा. तो लास्टली चलिए बात करते हैं हम हाउ कैन यू चार्ज मोर. So very important thing that comes into play is कि you should be able to communicate the value of your work. As a freelancer जब आप clients के साथ बात कर रहे हैं, client wants to pay less to you and get more work done. That is how it is. सबको सस्ते में अच्छा काम चाहिए होता है जैसे हमको सस्ते में अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं. So but you have to communicate the value. So फेयर प्राइस क्या है आप मुझे बार बार पूछते हैं, तो एक चीज़ और है. फेयर प्राइस एक वेबसाइट का वो है जो आप क्लाइंट को मना लो पे करने के लिए. सो एज डिफरेंट टच, जैसे मैं शॉपिफाई वगैरह की बात कर रहा था जो 20-25 हज़ार के अंदर वेबसाइट्स लोग बनाते हैं, शॉपिफाई के लिए मैंने खुद पर्सनली जो 100% वेबसाइट बनाई है फ्रॉम स्क्रैच विद अ फ्यू डिज़ाइंस एंड जो ऑनलाइन ग्राफिक्स हैं, आई हैव चार्ज्ड अपवर्ड्स ऑफ 1.2-1.3 lakhs. रीज़न बीइंग आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट माई वैल्यू. आई वॉज एबल टू टेल देम कि अगर मैं अंदर आता हूँ एंड मैं आपका सिस्टम जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो ई-कॉमर्स का उसको चेंज करके शॉपिफाई में डालता हूँ एंड आई एम एबल टू मेक इट सो गुड दैट आपके नंबर्स ऐसे आते हैं कि आप एक साल में, पहले साल में ही आप एडिशनली 12-13-14 लाख का रेवेन्यू बनाएंगे, तो वोंट यू पे मी 1 lakh? दे आर लाइक ऑफ कोर्स वी विल. So I was able to communicate that value and I was able to communicate the exact improvement जो मेरे से Shopify वेबसाइट बनाने पे उनको मिलेगा उनके बिजनेस में. अगर आप ये क्लाइंट के साथ कर पाते हैं तो you are going to be able to charge more. नंबर 1. नंबर 2, स्ट्रैटेजी.
क्या होता है, बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आपको बोलते हैं आई वांट टू मेक अ वेबसाइट, तो आप या आई वांट टू गेट अ वेबसाइट मेड, एंड आप क्या चार्ज करते हैं, मुझे वेबसाइट बनाने, बात खत्म। बट बहुत बार वो क्लाइंट को शायद वेबसाइट की ज़रूरत ना हो उस टाइम पे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा ही मैंने 1-2 बार क्लाइंट्स के साथ हुआ है, जब मेरे पास वो एक चीज़ के लिए आए हैं, इट वॉज नॉट अ वेबसाइट, दे केम इन फॉर अ डिफरेंट थिंग, आई टोल्ड देम कि ऐसा नहीं है, ये भी आपको करना चाहिए, एंड वी वेंट ऑन अ टोटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर अ ईयर एंड हाफ, एंड वी वर्कड ऑन अ वेरी डिफरेंट रोल, एंड देन 1 साल के उस काम के बाद उनका जो ओरिजिनल डिमांड था वो एक्चुअली वैलिड हो रहा था, देन वी मूव्ड इनटू दैट। तो यू हैव टू सी स्ट्रैटेजी। अभी स्ट्रैटेजी का ऐसा है कि अगर आप स्ट्रैटेजी बता पाते हैं, मतलब यू कम आउट एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, ना ही एक कोई फालतू सा वेबसाइट डिज़ाइनर, इफ़ यू कम अप एज समबडी जिसको बिजनेस का पता है, जो उनके बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, देन दे आर गोइंग टू बी पेइंग यू मोर। बट ये आपको आपके फर्स्ट मीटिंग में उनके साथ कन्वे करना है। सो यू हैव टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कि वाई डू दे थिंक कि उनको एक वेबसाइट की ज़रूरत है, उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि एक वेबसाइट वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। बहुत बार होता है कि उनके पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट है एंड दे थिंक न्यू वेबसाइट इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर, वेयर एज दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। एंड आप में से बहुत सारे मार्केटिंग में हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वेबसाइट, येस ऑफ कोर्स लैंडिंग पेज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर, बट अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 लाख देके एक अच्छी सी वेबसाइट बनाई है, उनको एकदम नई वेबसाइट की इमीडिएटली ज़रूरत नहीं होती। सो यू हैव टू टेल देम एंड यू हैव टू कन्वे द वैल्यू एंड यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी सेशन डन विद देम, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू लाइक एनेबल यू टू चार्ज मोर। नेक्स्ट, इसी में एक चीज़ आती है कि आपका जो काम आप उस क्लाइंट के लिए करोगे, उनको उस काम से ज़्यादा कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, दैट इज़ 1। नंबर 2, ये आपको वैल्यू देनी है, एंड एडिशनली व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन अपसेल योर अदर सर्विसेज। सो फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल क्यों लिखा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको अगले महीने कितनी इनकम आने वाली है। सो सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज ट्राई कि मैं रिटेनर या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाऊँ मेरे क्लाइंट्स के साथ। तो एडिशनल सर्विसेज ऐसी कौन सी हैं जिनके अगेंस्ट आप क्लाइंट्स को अपसेल कर सकते हैं। मतलब मेरी एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे से कोई वेबसाइट बनवा रहा है, वेबसाइट बनाने के बाद उनको क्या लगेगा, उनको एड्स लगेंगे, राइट, फेसबुक एड्स लगेंगे, गूगल एड्स लगेंगे, ताकि लोग उनके वेबसाइट पे आएँ, नए वाले वेबसाइट पे आएँ, नए वाले वेबसाइट से खरीदें। बट जब वो लोग आएंगे, आने के बाद दे आर ऑल्सो गोइंग टू वांट टू फॉलो दैट ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। तो एडिशनल क्या है, सोशल मीडिया। तो आई विल नॉट जस्ट टेल देम कि आप सिर्फ वेबसाइट बना, टेल देम कि वेबसाइट बनाने के बाद यार एड्स भी तो चलाने पड़ते हैं, आप एड्स किससे चलवा रहे हो, इज़ इट इफेक्टिव, आप आर यू हैप्पी और नॉट। एंड ऐसा हुआ है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, 2 महीने के बाद वो क्लाइंट आके बोला यार मैंने तब बोला था कि आई वॉज हैप्पी विद द क्लाइंट, विद द एजेंसी आई वॉज वर्किंग विद, बट अभी कुछ उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो कैन वी गो फॉर अ ट्रायल। तो जस्ट पुट समथिंग इन देयर हेड कि आप ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, एंड यू आर गोइंग टू बी एबल टू अपसेल देम on additional services that you have and bring in additional income for a website। तो आपको एक वेबसाइट बनाने की जगह सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बट आपको आगे का काम संभालने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। एंड ये अपसेल सिर्फ उनके दिमाग में डालने की बात है, यू डोंट नीड टू पुश देम ऑन दिस, बट जब आप स्ट्रैटेजी सेशन उनके साथ करोगे तो यू एंड देम विल गेट टू नो कि उनको वेबसाइट के अलावा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, राइट, कि वेबसाइट बनने के बाद क्या होगा, हियर इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर यू हैव अ गुड वेबसाइट। क्या ये आपकी टीम कर रही है, आर यू केपेबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी में डिस्कस होती हैं, एंड आफ्टर यू डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस इन स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू द सब्सक्रिप्शन मॉडल, and that is how things works guys, and this is the way to charge better prices or to charge more for website design clients and website development clients. And that is it, I'm going to turn off this video. I'm going to see you guys in the next video with the next great topic. And again as always, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। एडिशनली आई वुड लव, अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं मेरे लिए तो आप वो क्वेश्चंस को नीचे कमेंट्स में छोड़ दें, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। एंड वंस अगेन लाइक द वीडियो गाइस, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन चाओ।